I should not really be giving a message on masking because I'm not wearing a mask. But yes, I think you should wear a mask as often and everywhere as possible, and not here because that's not really a mask. Yeah. Not here either, as some friends in the media were wearing. So I think obviously it goes without saying that we all have to be masked at all points of time, not just because of COVID, but if you're an allergy patient like me, I have to be masked at all times because I don't know what triggers allergies. But yes, I think this is not over, and I don't see it finishing anytime soon. So masks are going to be an accessory we all can't do without. So maybe instead of a pocket square in waistcoats, we'll start seeing little mask squares. तो सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहिए कि हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे पहला जो मौका मिले उसमें आप वैक्सीनेशन लीजिए। हम मास्क नहीं पहन रहे इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ वैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीनेटेड है उसको रिस्क कम है, तो हमें डर नहीं लग रहा है कि हमें कोविड से कुछ नुकसान होगा। तो ये एडवांटेज है, आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो। What do you want to see on the association for this venture? It's really excited because not in terms of not on the celebrity standpoint, because she is, she came from the health fitness and being a tech entrepreneur. She understands what a startup guy and entrepreneur want to build, what kind of problem we want to solve for the ecosystem. When we talk about the ecosystem, we are solving one of the major problem of the gap between the healthcare professional, consumer standpoint, and community, as well as a corporate healthcare. So I hope by associating with her is really great, and it is she can help us and grow together. Thank you. Thank you. So good to see you, Guru, after so long. It's really a pleasure to see you. Tell us the most important question arises जब हम आज के सिनारे में, हम कोविड के सिनारे में देख रहे हैं, लोग डर बहुत रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि कोविड आप अपने वैक्सीनेशन जरूर कराएं, लेकिन लोगों के डर में, दिमाग में एक डर बैठा हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं? देखिए, ये अगेन इसका सवाल बेस्ट डॉक्टर्स दें तो बेहतर है, पर क्योंकि आपने मुझे एक सिटीज़न के तौर पे, एक आम आदमी के आम औरत के तौर पे पूछा है, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ये एक नई बीमारी है जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादातर अगर देखा जाए एक्सपीरियंस नहीं था। पिछले साल जब ये पहली बार आई, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा, मतलब किस तरीके से हम इसके साथ जूझ पाएंगे भी कि नहीं, क्या होगा आने वाले दिनों में। और क्योंकि ये पोलियो नहीं है, पोलियो की वैक्सीनेशन का ट्रैक रिकॉर्ड, इम्यूनाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड हम सब जानते हैं, पर उसके लिए भी बहुत वक्त लगा था। मतलब आप उसका प्रूफ देख रहे थे कि अगर आप पोलियो ड्रॉप्स नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, फिर भी हमें 100% पोलियो फ्री बनने तक बहुत 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 वक्त लगा। तो ये नेचुरल है कि लोगों को डर हो कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या डाल देंगे, और यहीं पर आप जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी ज़्यादा आती है, क्योंकि एजुकेट करना मासेस को बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट होकर कोरोना से, कोविड से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं दैन इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। ऑफ कोर्स सुनने में आ रहा है कि लोगों के पास सेकेंड शॉट्स लगने के बाद भी कोविड हो रहा है, बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सेकेंड शॉट लगने के बाद आपको जानलेवा कोविड शायद नहीं होगा। ये हम सब की उम्मीद है। और वैसे भी ये आई थिंक ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये इतनी नॉवेल बीमारी है, इतना नया किस्म का वायरस है कि इसके बारे में आम जनता तो छोड़, डॉक्टर्स भी अभी जूझ रहे हैं कि होगा क्या अगले लेवल पर। तो क्या ये एनुअल वैक्सीन लेनी पड़ेगी में हर साल, क्या ये हर दूसरे साल लेनी पड़ेगी, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। पर आज की तारीख में एक बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक ही आपकी सुरक्षा ढाल है, वो है वैक्सीन लेना और फिर मास्क फिर भी पहने रखना।